वेलकम बेगना। जिस तरह के इश्यूज हैं सूबों के बीच में, जिस तरह आपका डिस्ट्रिक्ट आपका बलूचिस्तान है, जिस तरह सिंध के अंदर भी दहशतगर्दी आपको पता है, पंजाब के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन फौज, जिस तरह के ड्रोन अटैक्स, हुकूमत के वो डिसीशंस नज़र नहीं आए। 1971 क्या हमने भुला दिया है कि इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर है? सर 1971 की आप बात की, ये आपका मिनिस्टर इंटीरियर रहमान साहब क्यों कहते, तो मुझे तो 71 का बांग्लादेश का वक्त याद आ रहा है। क्या ज़रूरत थी उसके कहने की? उसने तो टीवी पे कहा है कि मुझे मुझे 97 का बांग्लादेश याद आ रहा है। क्यों भाई, कौन क्या हुआ जो अब व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन देन एंड नाउ? उसमें तो आपने खुद ही उनको जाने दिया। आपने वन यूनिटी इसके लिए बनाई थी कि बांग्लादेश को दूर करें, क्योंकि वोट वाइज वो आपसे ज़्यादा थे। सही। क्योंकि जब इलेक्शन हुई थी अयूब खान की, तो अयूब खान हार गए थे ईस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ करके कुछ कर दिया। जितने भी बड़े वाक़े हुए हैं इनको एक्सपोज क्यों नहीं किया गया? हमूदुर-रहमान कमीशन भी आपके सामने है, जी हाँ। उसको एक्सपोज नहीं किया। इसमें किसका हाथ था, कौन इन्वॉल्व था, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हुई? हमने सबक क्यों नहीं लाए? बेटा बात यह है कि ये चीज़ें इसके लिए नहीं हुई कि कोई चाहता नहीं था कि उसमें शायद मेरा भी कुछ न निकल आए। हर एक के हाथ गंदे थे, वो अपने डर से वो नहीं आए, और अभी नहीं निकला तो निकलेगा, क्योंकि आप तारीख और हकीकत तो छुपा नहीं सकते। सही। हकीकत है। आज आपके सामने आए या 10 साल के बाद आए। अब देखें ना, हम हमेशा कहते थे कि भाई देखो बांग्लादेश है, सारा देता तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमें गनी बैग्स का सूत देता है, और सारे पैसे हमारे ले जाते, उधर कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है, सारे पैसे वहाँ जाते हैं। अब वही बांग्लादेश है और हम हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो हमसे तो ज़्यादा फिनेंशियली बेहतर हैं, क्योंकि वो अपना मुल्क समझ के चला रहे हैं। अब इधर हर एक खुद को, कोई पंजाबी खुद को कहलाता है, कोई सिंधी कहलाता है, कोई पख्तून कहलाता है, कोई बलोच कहलाता है। अब देखो, आपको याद हो न हो, अकबर ख़ान बुगटी एक ही वाहिद आदमी था जिसने कहा कि नहीं, क्योंकि 1935 इंडिया एक्ट यही कहता था कि हर एक सूबे को आज़ादी है, जो चाहिए, आज़ाद मुल्क रहे या फेडरेशन का पार्ट रहे। उसने कहा जी नहीं, हम फेडरेशन का पार्ट रहे। सब सरदार कहते हैं नहीं जी, खान ऑफ कलात हमारा बड़ा है, वो भी चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट रहें। अकबर बुगटी ने कहा नहीं, इंडिपेंडेंट रहो, खान ऑफ कलात के बाद क्या होगा, हम आपस में लड़ेंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं होगा, हमें इनके पास जाना चाहिए। उनके ज़ोर और दबाव से हम बलूचिस्तान बन गया पार्ट ऑफ द फेडरेशन। अब हमने आर्मी को यूज़ किया उसको मरवाने के लिए। ये कौन से मुल्क में होता है? एक इतने बड़े ताकत को, और आदमी सच्चा था, मैं ईमानन कहता हूँ सच्चा आदमी था। अब यही है, आपका मुशर्रफ था, कितने दफ़े उसके पास आदमी गए कि चलो, उन्होंने जहाज़ भी भेजा है, आप चलें, उससे बात करें, जो आपकी तकलीफ़ें सब हट हो जाएंगी। उसने कहा जी बात सुनो, वो बुलाता है ना मुझे, वो मिलना चाहता है ना मुझसे, तो आए मिले, मुझे उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो झूठी अलग बातें हैं कि भाई वो एक कर्नल में गया मिलने, और वहाँ पे वो जो लैंड माइन थी वो एक्सप्लोड हुई, उसमें वो भी मर गया, वो भी सारा झूठ है। हकीकत में उसको एयरफोर्स से ऊपर जहाज़ से, उसके जिसके में था उससे मरवाया उसको। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर इसी जमहूरी हुकूमत में, जिसमें मियाँ साहब भी थे, आपकी पार्टी भी थी, उसको इस मुल्क से मियाँ साहब उसको जो नहीं दिया। उसी से मिनिस्टर ने जो है हल्फ लिया था परवेज़ मुशर्रफ से। किसने? परवेज़ मुशर्रफ से उन्होंने हल्फ लिया था। किसने हल्फ लिया? ये जो है मिनिस्टर्स थे आपके, एहतजाजन उन्होंने पट्टियां कारियां बांध के उन्होंने हल्फ लिया था। बस वो जरूरत, सजा जजा का अमल क्यों नहीं है इस मुल्क के साथ? जो इलाही सुमरो साहब, जो ट्रेजेडीज हुई हैं, जजा और सजा का अगर हो, अगर ऐसा आदमी जो तबाह करके गया, मुशर्रफ जैसा आदमी, उसको हम कहते हैं, आर्मी कहते हैं वापस आए, उसको गॉर्ड ऑफ ऑनर से हम रिसीव करें। क्यों? क्या किया? जो नाज़िम का सिस्टम, जितनी करप्शन उसके दौर में हुई है कभी भी नहीं हुई है। सर 1970
9 का निज़ाम भी तो ऐसे ही डिक्टेटर होते हैं, आपको पता है। डीसी भी तो डिक्टेटर होता है। भी देखे डिक्टेटर था, लेकिन वो दोनों पैसे, निज़ाम में तो लेकिन है वो ना। पैसे तो इतना ज़ाया नहीं करता था ना। डीसी के ऊपर भी तो कमिश्नर था, कमिश्नर के ऊपर गवर्नमेंट थी। यहाँ पे तो नाजिम सिस्टम के, नाजिम के ऊपर तो कोई था ही नहीं। न नाजिम किसी से मिलता है, न डीसी किसी से मिलता है। बिल्कुल। अवामी फैसले तो कहाँ होते हैं, तो मुल्क की किस्मत कैसे बदलेगी? बस वो वक्त अल्लाह करे कि बदले, क्योंकि इस मुल्क को अल्लाह ने हर एक चीज़ से नवाजा है। कैसे? कौन सा मुल्क है जिसमें 5 नदियों का पानी बहता है? एक। दूसरा, आपका कोई भी, ये टेक्नीशियन है, आपका कोई भी डॉक्टर कहाँ पे भी पढ़ने जाए, वो वापस आएगा तो वो उन जैसे जो डॉक्टर उस मुल्क में पढ़ते हैं उससे बेहतर होगा, कम नहीं होगा। इंजीनियर देखें, आपका एडवोकेट देखें, या आपके टेक्नीशियन देखें, इनको भेजें, दे विल बी सेकंड टू नन। सही। हमें ह्यूमन रिसोर्सेज है, हर एक चीज़ अल्लाह ने दी है। फेलियर कहाँ है? फेल्यूर कहाँ है? किसी ने तवज्जो नहीं दी है, पैसों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। क्या ये भी है एक वजह कि आज हमारे पास हेल्थ आपके सामने है, हाँ, एजुकेशन आपके सामने है, बाहर की इन्वेस्टमेंट आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, जितने भी सियासतदान हैं उनके बच्चे एक तो बाहर पढ़ते हैं, उनका पैसा एक तो बाहर है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी जिस तरह वो बाहर अवेल करने जाते हैं। कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि इनको पाबंद किया जाए कि बाहर की दुनिया में पैसा ना हो, पाकिस्तान के अंदर हो। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे क्रॉस द बोर्ड मुल्क में कोई तब्दीली आए, बेहतरी आए। सर इससे कोई कहा नहीं जाता, ये अपनी आदमी, हमें सोसाइटी की सोच बदलनी है। सोसाइटी को समझाना है कि सोसाइटी सोचे कि मुल्क और उनके बेहतरी में क्या। सोसाइटी की बेचारी को तो पता ही नहीं है ना। ये जो चंद आदमी हैं जिनके पास अल्लाह ने हर एक चीज़ दी है, वही सोसाइटी को। दुनिया का पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं होगा जो 2% अमीर लोगों को 98% गरीब लोग पाल रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क नहीं होगा। शायद ऐसा बिल्कुल। गरीबों के ऊपर अयाशी कर रहे हैं सियासतदान। सर मैंने पहली गुजारिश की कि हमारे पास 2 तबके बन गए हैं। एक है जिनके पास बेतहाशा पैसा और सहूलियत है, दूसरा है जो सुबह को खाना खाएंगे दोपहर का मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो है हमारे पास। इस तरह तो हम तवज्जो देखें ना, पैसों की हमें इतनी तकलीफ है, हम अपना खर्चा क्यों नहीं करते हैं? अभी आपने सुना हुआ कि 6 करोड़ लगे हैं किसी वीवीआईपी का बोर्ची खाना बनाने में। सब जब आप हुकूमत में थे, आप भी स्पीकर रहे, जी। उस टाइम भी तो यही चीजें थी ना, कोई सर तब्दीली? देखो मैं बताऊं आपको, मैं स्पीकर था, मैं स्पीकर के पास 4 मर्सिडीज़ गाड़ियां थी, मैं किसी मर्सिडीज़ एक गाड़ी में भी नहीं बैठा। करोला थी लीडर ऑफ द अपोजिशन की, वो मैंने अपने पास रखी। मैंने अपने घर पे या मोटर पे झंडा नहीं रखा, मेरे साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं होता। आपके भी बाहर पैसे नहीं है, बिजनेस जी नहीं? आपके भी बाहर कोई पैसे नहीं, बिजनेस नहीं है? कोई नहीं है बिजनेस। बच्चे आपके बाहर नहीं पढ़ते? मैं, मेरे बच्चे सब इधर हैं। मेरा बाहर नहीं पढ़ के आए? हाँ, एक बच्ची पोती मेरी पढ़ती है बाहर। लेकिन आप तो जो बातें करें, पॉपुलैरिटी, जो स्टेटमेंट आपके हैं बहुत बड़े हैं कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन आप उन लोगों के साथ बैठें, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में बैठें जिनका ज़हनी ये है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा बनाया जाए, कारोबार किया जाए इस सियासत के ऊपर। आप इनसे बाहर क्यों नहीं निकलते? आप भी तो उनके साथ ही जुड़े हुए। देखिए जी, मैं निकलूँ जब मैं लीडर बनना चाहूँ ना, आई एम नॉट अ लीडर मटीरियल, आई एम अ गुड फॉलोअर। जहाँ पे जिस रास्ते पे मुझे कोई भी जो मेरा बड़ा होगा लगाएगा उस पर रहूँगा। आप तो नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं ना। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके भाई ने, भाई में पॉलिटिकल सेंस है। पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन है? कितनी जाली दवाओं से लोग मरे? चार सूबों में अगर हुकूमत है तो उस सूबे में है, कहीं पे भी नहीं है। और जाली दवाएं भी लोगों जाली को दवाएं भी, वो तो देखे ना, मैंने पहली गुजारिश की, सोसाइटी को हमें बदलना चाहिए। तनूर पे कितनी करप्शन हुई? देखे ना, गवर्नमेंट जाके तनूरें तो नहीं लिखती, ये दवाइयाँ भेजना सोसाइटी भेजती है। एक सीएम है, उसके पास 16 मिनिस्ट्रीज हैं। ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कहाँ की हुकूमत है?
जिस जिस बड़े सूबे में 60% सूबे 62% सूबे में हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ की भी उसके पास हर चीज खुद वो अपने औरों पास को देगा तो और पैसे कमाएंगे उस आप- पे। अब तक उस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब पे कोई पैसों की तहमत आप नहीं है। जमहूरियत की बात करते हैं इलाही सुमरो साहब, क्या पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत है? जो जमहूरियत की बात करते हैं, मैंने तो पीपी में पहले जमहूरियत है, पीपी में जमहूरियत नून नहीं लीग में जमहूरियत है, एमक्यू में जमहूरियत है, नहीं है। एनपी में जमहूरियत है, मैंने काफ लीग में जमहूरियत है, कि ये किस तरह लोगों की सर तब्दीली मैंने लाएंगे? तो पहले गुजारिश की थी जमहूरियत अगर कुछ है तो इस्लामी पार्टीज़ हैं उसमें। लेकिन हमारी जो नेशनलिस्ट पार्टी है जिसके लिए मुझे मोहब्बत भी है इज़्ज़त भी है, 14 हैं, 14 का हर एक का अपना अपना रुख है। जिस मुल्क में 42 या 45 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी वो कौन सी आप जमहूरियत क्या बनाएंगे? सबब था जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह बनाया था, जी उस ट्रैक पे नहीं चला? नहीं चला, आपने पूरी तारीख देखी है, बिल्कुल नहीं चला। पूरे अप्स एंड डाउन इस हिस्ट्री के उस देखे। वो सियासतदान नहीं था, वो उसके मुकाबले का कोई वकील नहीं था। उन्होंने उसको चुना कि अभी पाकिस्तान बना। ये जिस किस्म का पाकिस्तान बना वो तो बाहर वालों की सोच थी। उनका इंटरेस्ट सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में था जो अभी पाकिस्तान है, सही। उनका इंटरेस्ट नहीं था। और वो जो आय के गुजराल का किताब वो तो कहता है कि भाई आपका पाकिस्तान जो अभी बना है 42 में जब कायदे आज़म को कहा गया था कि तुम गवर्नर जनरल बनो या वाइसरॉय, उसने इनकार किया था कैबिनेट डिवीजन को। उन्होंने 46 इलेक्शन के बाद कहा कि माँ बनने के लिए तैयार हूँ, और नेहरू और पटेल ने कहा कि हम इसके नीचे काम नहीं करेंगे। हत्ता कि गांधी जैसा आदमी उनके पाँव पड़ा कि भाई हमारे मुल्क को मत तोड़ो, उन्होंने कहा जी नहीं हम इसके नीचे काम नहीं करें। उसके रिज़ल्ट से आपको पाकिस्तान मिला। और उस वक़्त भी कितने किताब कहते हैं कि कायदे आज़म को कहा गया कि देखें 11 सूबे हैं सारे हिंदुस्तान में, 5 तो आपके पास हैं, 5 सूबे आपके पास हैं, जितना आपका मुसलमान का रेशो भी नहीं है। अगर आपको मुसलमान जो बाकी 6 सूबे में उनको तकलीफ़ के लिए आप करते हैं तो आप मेहरबानी फरमा कर जाके फेडरल गवर्नमेंट में उनकी तहफ़्फ़ुज़ मांगे। सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, प्रोग्राम क्या है, क्या होना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टी से, इन लीडरशिप से जान छूट जाए? पॉलिटिकल पार्टीज़ को जहन्नम में डालें। आप सोसाइटी को अहमियत दें, सोसाइटी में सोच आए। आप लोगों ने, सियासतदानों ने तो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। कर हकीकत है, ज़बान के ऊपर भी सियासत, हकीकत, सूबाइयत के ऊपर भी सियासत, बिरादरी के ऊपर पॉलिटिक्स। ठीक है। अब देखो ना, अभी नवा सिलसिला शुरू किया है कि और सूबे बने भाई ठीक है, लेकिन कोई वजह से बना है ना, इसके लिए नहीं। इसके ऊपर भी सियासत। क्या इससे पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगी? जरूर होगी। जो इशू है उसके ऊपर नहीं, नॉन इशू पे हम हैं। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं। बेरोजगारी जो भी है, जो रोजगारी जो मिलती है पैसों पे मिलती है, मेरिट पे नहीं मिलती। ये जो नया इत्तेहाद बना के आए थे पीपी और नून लीग, उसने भी तो इस मुफाहमत की सियासत ने इस मुल्क को और कमज़ोर किया। सब पार्टियों ने कमज़ोर किया, एक पार्टी ने कमज़ोर नहीं किया। अब मुझे तो इसका भी बड़ा अफसोस है कि हमारा दोस्त है, करीबी था जावेद हाशमी, वो हमें छोड़ के और पार्टी, उसको जचता नहीं था कि इस उम्र में जाके पार्टी बदले। पार्टी ने भी तो उसके साथ हद से जो ज्यादा भी किया, इसका माना आपने, उन्होंने गलत काम किया तो आपने भी गलत काम इज्जत किया। भी तो कोई चीज़ होती है। इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और उनसे कोई पूछे भी नहीं। दुरुस्त। आपकी कितनी कुर्बानी, अगर आपसे कोई नहीं पूछेगा तो कोई दुख नहीं होगा। मैं एक चीज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ से नहीं हटता हूँ। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें, बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी। नाज़रीन, जिस तरह हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान की सूरत हाल पे, जो पॉलिटिकल, एक सियासी, एक मुआशी सूरत हाल, एक क्राइसिस है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हद से ज़्यादा मायूस किया है। वो लीडरशिप, वो पार्टी जो अवामी इशू हल करे, जो अवाम से होनी चाहिए। ये इलीट क्लास, इलीटिज़म, ये फ्यूडल लॉर्ड्स जिन्होंने हमेशा वोट का सौदा किया है, हमेशा अवाम की ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतरी। उन लोगों को वोट दीजिए, उन लोगों को लाइए जो ईमानदार हो, एक चीज़ जो हद से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो। एक चीज़ मैं कहूँगा, आपकी जो सेनेट की इलेक्शन होती है, कितने पैसे दे के आदमी सेनेटर बनता है?
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो लोग सेनेटर से लेकर एमपीएस तक पैसा ही पैसा खर्च करेंगे वो आवाम की खिदमत क्या करेंगे। इसके साथ इम्तियाज़ मीरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह भाई।